दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से उठकर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और कुछ लोग उसी एज में वही पुराने पैसे वाले स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप दुनिया की फेमस मनी बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मिलियनर फास्ट लेन एंड थिंक एंड ग्रो रिच से निकली हुई 17 ऐसी छोटी छोटी आदतें सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। और सुनो कि अगर आप इन 17 में से सिर्फ 3-4 हैबिट्स भी ऑनेस्टली फॉलो कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बिल्कुल बदल जाएगी। आपका पैसा संभालना, खर्च करना और कमाना सबका तरीका बदल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक स्टोरी से, क्योंकि यहीं से आपकी असली लर्निंग्स स्टार्ट होती हैं। राहुल और अजय दोनों बचपन से ही पक्के दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन लाइफ में आगे जाकर दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन में फर्क जमीन आसमान का था। राहुल हमेशा पैसे की टेंशन में रहता था। सैलरी आती, 10 दिन में सैलरी उसके उड़ जाती थी। और वहीं अजय आराम से कंट्रोल्ड लाइफ, बेटर सेविंग्स, बेटर डिसीजंस के साथ जी रहा था। आखिर फर्क क्या था दोनों में, जबकि सैलरी तो दोनों की सेम ही थी? तो दोस्तों, इनमें फर्क था हैबिट्स का। अजय ने अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स डाली थी जिन्होंने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तो चलिए उसकी आदतों को समझते हैं कि आखिर उनमें ऐसा क्या था। तो हैबिट नंबर 1 थी हर खर्च का रिकॉर्ड रखना। दोस्तों, अजय की एक छोटी सी हैबिट थी जिसे राहुल मजाक समझता था। अजय के पास एक छोटा सा नोटबुक था। हर दिन 10 रुपए की चाय से लेकर वो 1000 रुपए की खरीदारी तक उसमें सब कुछ लिखता था। एक दिन राहुल ने पूछा कि यार, ये बच्चों जैसी डायरी किस काम की? अजय हंसकर बोला कि तुम बस एक बार ट्राई करो, पता चलेगा कि पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है। राहुल ने पहली बार मजबूरी में ट्राई किया। शाम तक उसे शौक लगा कि कई छोटे छोटे खर्च बिना रीजन के हो रहे थे। तो आप भी आज ही ट्राई करके देखिए। नोटबुक निकालिए या फोन खोलो और लिखो कि आज कितनी इनकम आई, कितना खर्च गया और कहाँ गया। पहले 2-3 दिन तो आपको ये काम बिल्कुल बोरिंग लगेगा, लेकिन चौथे दिन आपको पहली बार क्लैरिटी मिलेगी कि आपका पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है। हैबिट नंबर 2, सैलरी आते ही सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, राहुल सैलरी आते ही शॉपिंग, बाहर खाना खाना, यूजलेस सब्सक्रिप्शन सब पे खर्च कर देता था। लेकिन वहीं अजय का सिंपल सा रूल था कि पहला पैसा स्किल्स पर और बाकी बाद में। सैलरी आते ही वह 500 या 1000 रुपए किसी कोर्स, बुक या स्किल पर लगा देता था। एडिटिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल या एक्सेल, कुछ भी। राहुल को ये सब बेकार लगता था, लेकिन 1 साल बाद अजय की स्किल्स ने उसके इनकम सोर्सेज बढ़ा दिए। तो दोस्तों, स्किल वो चीज है जो हर महीने इनकम में नया रास्ता खोल देती है। फोन तो रिप्लेस हो जाता है, स्किल्स रिप्लेस नहीं हो सकती, इसलिए स्किल सीखना स्टार्ट कीजिए। हैबिट नंबर 3, 10% सेविंग नहीं, सीधा इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, राहुल ने कभी इन्वेस्टमेंट सीरियसली नहीं की थी। वो सोचता था कि जितना बचा बस वही काफी है। वहीं दूसरी तरफ अजय का सिंपल सा रूल था कि सैलरी का 10% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो बिना सोचे। म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स फंड हो या SIP, कुछ भी हो, पर कंसिस्टेंट होना चाहिए। राहुल ने भी इसे एक बार ट्राई किया और फर्क उसको 4-5 महीने में ही दिखने लगा कि सेविंग्स से ज्यादा तेजी से पैसे बढ़ने लगते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इवन 200 रुपए की SIP से भी शुरू कर सकते हैं। हैबिट ही आपकी आइडेंटिटी बदलती है। हैबिट नंबर 4, मंथली इनकम का मैपिंग। दोस्तों, हर महीने के फर्स्ट संडे अजय अपनी डायरी लेकर बैठता था और लिखता था कि इस महीने इनकम कहाँ से आई, कौन सा सोर्स बढ़ सकता है, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ। राहुल ने पहली बार ये हैबिट फॉलो की तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हों। आप भी इसे आज ही ट्राई करके देखिए। एक पेज बनाइए कि मेरी इनकम के सभी सोर्सेज क्या हैं और कौन सा सोर्स बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही ध्यान रखें कि क्लैरिटी इज इक्वल टू ग्रोथ। अब आते हैं हैबिट नंबर 5 पर, जो है हर हफ्ते एक जीरो स्पेंडिंग डे बनाइए। दोस्तों, अजय हफ्ते में एक दिन ऐसा रखता था जिस दिन वह 1 भी रुपया खर्च
नहीं करता था, ना बाहर खाना, ना ऑनलाइन शॉपिंग, ना इम्पल्सिव परचेजेस। राहुल ने भी इसे ट्राई करके देखा और उसे समझ आया कि उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका दिमाग हर बार खर्च करने के लिए तैयार रहता था। इसको ट्राई करके देखिए कि हफ्ते का सिर्फ एक दिन 0 रुपी डे बनाइए। इससे सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। हैबिट नंबर 6, हर महीने एक फाइनेंशियल मिस्टेक रिव्यू करना। एक दिन अजय राहुल के घर आया। राहुल टेंशन में बैठा था। अजय ने पूछा, अब क्या हुआ? राहुल बोला, यार इस महीने फिर से अकाउंट खाली, समझ ही नहीं आता पैसे जाते कहाँ हैं। अजय ने शांति से कहा कि चल आज हम दोनों बैठकर एक काम करेंगे, फाइनेंशियल मिस्टेक्स रिव्यू। दोनों बैठकर पिछले 30 दिनों के एक्सपेंसेस देखते हैं। राहुल शौक में था कि एक महीने में ही उसने 6 बार बाहर खाना खाया था, 3 बार अननेसेसरी कैब बुक की थी और 2 यूजलेस सब्सक्रिप्शन अभी भी चल रहे थे। अजय बोला कि बस यही डिफरेंस होता है, गलतियां पहचानोगे नहीं तो कंट्रोल कैसे पाओगे? तो आप भी इसे ट्राई करके देखिए कि हर महीने अपने एक्सपेंस लिस्ट को देखो और 3 सवाल खुद से पूछिए कि कौन सा खर्च बिना रीजन के था और कौन से खर्च कम हो सकते थे और कौन सा खर्च दोबारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए कि ये हैबिट आपका फाइनेंशियल बिहेवियर अगले लेवल पर लेकर जाएगी। हैबिट नंबर 7, अपने पैसे के लिए एक पर्पस तय करना। राहुल हमेशा कहता था कि यार पैसे आते ही उड़ जाते हैं, संभाले ही नहीं जाते। अजय ने पूछा कि मनी का पर्पस क्या रखा है? राहुल बोला कि मतलब? अजय ने समझाया कि जिस चीज को पर्पस देते ही नहीं हो वो चीज खुद को कहीं भी बहा देती है, पैसे भी ऐसे ही करते हैं। अजय ने उसे एक नोटबुक दिखाई, उसमें लिखा था इमरजेंसी फंड, स्किल फंड, ट्रैवल फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, ग्रोथ फंड। मींस हर चीज का एक पर्पस। राहुल ने पहली बार पैसे को नाम दिया और वो खुद ब खुद कंट्रोल में आने लगा। आप भी इसको ट्राई कीजिए। आज ही अपने पैसे के 3-4 पर्पस डिसाइड करो। फंड्स बनाइए, इमोशंस नहीं, यहाँ डायरेक्शन चलेगा। अब आते हैं हैबिट नंबर 8 पर, जो है रोज 10 मिनट मनी नॉलेज पढ़ना। दोस्तों अजय की एक छोटी सी हैबिट थी कि वो हर दिन 10 मिनट मनी बुक्स पढ़ता था। राहुल को लगा कि इससे क्या फायदा होगा, लेकिन असर बहुत बड़ा था। 10 मिनट एक दिन में मतलब 3650 मिनट एक साल में, 60 घंटे प्योर फाइनेंशियल नॉलेज को देता था वो। अजय की थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग सब कुछ इंप्रूव होने लगा। राहुल ने भी स्टार्ट किया, रात को सोने से पहले 10 मिनट, बस 10 मिनट। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। कोई एक मनी बुक पिक करो, जैसे रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी या कोई भी जो आपको मिले, और डेली 10 मिनट पढ़िए। आपके माइंडसेट में एक अलग ही लेवल का शिफ्ट आएगा। हैबिट नंबर 9, छोटी छोटी विंस को नोट करना। दोस्तों अजय के रूम में एक व्हाइट बोर्ड था, उस पर छोटा सा लिखा होता था कि इस हफ्ते 300 रुपए बचाए, इस महीने ये नई स्किल सीखी, 30 दिन में कोई अननेसेसरी शॉपिंग नहीं की। राहुल ने पूछा कि ये लिखने से क्या होता है? अजय बोला कि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंट इंसान ही बड़े पैसे संभाल पाता है। राहुल ने भी नेक्स्ट मंथ से अपना मनी विंस बोर्ड बनाया और उसे पहली बार फील हुआ कि मैं भी पैसे में स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो आप भी ट्राई करो, अपनी हर छोटी जीत को नोट करो। ये आपके ब्रेन को बिलीफ देता है कि मैं फाइनेंशियली स्मार्ट बन रहा हूँ। हैबिट नंबर 8, हर परचेज से पहले 10 सेकंड रुकें। दोस्तों राहुल इम्पल्सिव था, कुछ भी पसंद आया खरीद लिया। अजय ने उसे एक सिंपल सी ट्रिक दी कि हर परचेज से पहले 10 सेकंड रुको। बस 10 सेकंड रुकना है और पूछना है कि क्या मुझे ये अभी चाहिए, कि क्या ये अगले 2 हफ्ते बाद भी चाहिए होगा, क्या इस पैसे का कोई बेटर पर्पस हो सकता था। राहुल ने ट्राई किया और 40% इम्पल्सिव खर्च अपने आप कम हो गया। तो आप भी ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम कुछ शॉपिंग करने जाओ तो 10 सेकंड रुक जाओ। दिमाग बताता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट पर, जो है 1 स्किल एट ए टाइम रूल फॉलो करना। राहुल एक साथ 3 स्किल सीखने बैठ जाता था, रिजल्ट कुछ भी वो नहीं सीख पाता था। वहीं अजय का सिंपल सा रूल था कि एक टाइम पे सिर्फ एक स्किल, कम्युनिकेशन सीखनी है तो सिर्फ वही, डिजिटल स्किल सीखनी है तो सिर्फ वही,
एक्सेल सीखनी है तो सिर्फ वही। जब आप एक स्किल में मास्टर बनते हो तो आपकी इनकम बढ़ती है। राहुल ने पहली बार एक स्किल को कंप्लीट किया और उसे पहली बार साइड इनकम आने लगी। तो आप भी ट्राई करके देखिए, कंफ्यूज मत होइए। एक स्किल सिलेक्ट करो और 30 दिन उस पर कंप्लीट फोकस से वर्क करो। हैबिट नंबर 12, वीकेंड फाइनेंशियल रीसेट। दोस्तों, हर वीकेंड अजय 20 मिनट्स निकालकर ये 3 काम करता था। अपना वॉलेट साफ करना, बैंक ऐप चेक करना, अगले हफ्ते का बजट बनाना। ये 20 मिनट का रीसेट उसके मनी सिस्टम को क्लीन और ऑर्गेनाइज बना देता था। राहुल ने पहली बार ये किया और बोला कि यार ये तो माइंड फ्रेश कर देता है। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिए कि आपकी मनी डिसीजंस और भी स्टेबल होने लगती हैं। हैबिट नंबर 13, अपनी इनकम को 2 हिस्सों में बांटो। अजय ने राहुल को एक रूल सिखाया कि हर इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला, सेफ मनी, यानी वो पैसा जो सर्वाइवल और बेसिक लाइफ चलाए। सेकंड, ग्रोथ मनी, वो पैसा जो आपको आगे ले जाए। राहुल ने जब पहली बार ये किया तो उसे लगा कि अब मेरी इनकम का पर्पस क्लियर है और यही क्लैरिटी इनकम को बढ़ाने की शुरुआत होती है। तो ट्राई करके देखो कि जैसे ही पैसे आए, पहले 70% सेफ जोन में और 30% ग्रोथ वाले बुक्स में डाल दो। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। हैबिट नंबर 14, 1 एक्स्ट्रा इनकम सोर्स रूल। दोस्तों, अजय हमेशा राहुल से कहता था कि अगर तुम सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो जिंदगी भर डरते रहोगे। राहुल ने पहली बार सोचा कि क्या मैं भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। अजय ने कहा कि हर कोई कर सकता है, बस छोटी सी स्टार्ट चाहिए। राहुल ने अपनी एक स्किल से 1500 रुपए की फर्स्ट साइड अर्निंग की और उसे पहली बार फील हुआ कि माई इनकम इज नॉट लिमिटेड, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। एक छोटे से स्किल चुनो, एक छोटा काम करो, एक छोटी अर्निंग आएगी और यहीं से आपकी आइडेंटिटी बदलती है। हैबिट नंबर 15, पैसे को कभी खाली मत छोड़ो। दोस्तों, राहुल अक्सर सैलरी का कुछ हिस्सा बैंक में ऐसे ही पड़ा रहने देता था। अजय ने उसे समझाया कि जो पैसा बेकार पड़ा है वो बढ़ने वाला नहीं है, वो घिसने वाला है। अजय का रूल था कि हर किसी भी एक्स्ट्रा पैसे को 48 घंटों में किसी न किसी यूजफुल जगह लगा दो। राहुल ने जब ये हैबिट अपनाई तो उसका पैसा पहली बार काम करने लगा। वो खुद भी नहीं, अब उसका पैसा भी उसके लिए हार्ड वर्क करने लगा। तो इसको ट्राई करके देखिए। किसी भी फ्री पड़े पैसे को 48 घंटे के अंदर इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड या स्किल फंड में डाल दो। हैबिट नंबर 16, रिच माइंडसेट का सिंपल फॉर्मूला, बाय टाइम नॉट थिंग्स। दोस्तों, राहुल पहले फ्री टाइम मिलते ही कहीं घूमने, मार्केट या शॉपिंग मॉल चला जाता था। वहीं अजय समय मिलते ही सीखने, प्लानिंग या ग्रोथ वाले काम करता था। राहुल ने उससे पूछा कि तू चीजें कम खरीदता है लेकिन प्रोग्रेस ज्यादा क्यों करता है। अजय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चीजें नहीं खरीदता, मैं टाइम खरीदता हूँ। टाइम कैसे? जीवन से डिस्ट्रैक्शंस हटाकर, बेफालतू के कामों को कम करके, घंटों को स्किल्स में इन्वेस्ट करके। तो राहुल ने जब पहली बार ये समझा कि मिडिल क्लास चीजें खरीदता है, रिच लोग टाइम खरीदते हैं, तो उसकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 17 की, जो है फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदलने वाली हैबिट और सबसे पावरफुल। दोस्तों, अजय ने राहुल को एक फाइनल हैबिट दी, स्पेंड लेस देन यू थिंक यू नीड एंड अर्न मोर देन यू थिंक यू कैन। यह एक माइंडसेट है। अगर ये हैबिट आ गई तो सारे डिसीजंस अपने आप सही होने लगते हैं। आप ज्यादा खर्च नहीं करोगे, आप ज्यादा सोचकर डरोगे नहीं, आप नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे और खुद पर विश्वास आएगा। राहुल ने 6 महीने इसको फॉलो करके देखा और उसके अंदर एक नए इंसान ने जन्म लिया, काम, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल्ड, फाइनेंशियली अवेयर। 6 महीने बाद राहुल और अजय दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे थे। राहुल ने हंसकर कहा कि यार, पहले पैसे मुझे कंट्रोल करते थे, अब मैं पैसे को कंट्रोल करता हूँ। उसकी सेविंग्स बढ़ चुकी थी, उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा था, उसके पास साइड इनकम का एक छोटा सा रास्ता था और सबसे जरूरी, उसके डिसीजंस अब पैनिक नहीं होते थे। अजय ने कहा कि बस कुछ टाइम वाली सोच छोड़कर लंबी सोच अपना ली और यही तो डिफरेंस है रिच और पुअर माइंडसेट में। राहुल ने कहा, और ये सब हुआ हैबिट्स की वजह से।
तो दोस्तों, यही 17 छोटी छोटी हैबिट्स राहुल की फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल गई और आपकी भी बदल सकती हैं। तो आज की वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिली कि पैसे प्रॉब्लम्स पैसे से नहीं, हैबिट्स से सोल्व होती है। तो इन 17 में से अगर आपने सिर्फ 3-4 हैबिट्स भी ईमानदारी से फॉलो कर ली, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी देती हूँ कि 6 महीनों में आपका पूरा फाइनेंशियल बिहेवियर बदल जाएगा। आपको ऐसी रियल स्टोरीज और पावरफुल लर्निंग्स वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि आई विल बिल्ड माई फाइनेंशियल आइडेंटिटी। और मैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू।